चिरम। आत्मज्ञान को छोड़ करके अन्य जो कार्य हैं उनको श्रमण लोग चिरकाल के लिए बुद्धि में उसको रखते नहीं। मान लो तत्व चर्चा भी करने का अवसर आ गया किसी के निमित्त को लेकर के, उतने कार्य के लिए वह चर्चा करते हैं, फिर बाद में किंचित मुक्ता उसको भी वह रखते नहीं। न बुद्धो धारये चिरम कहा, चिरकाल तक उस विषय को रखते नहीं बुद्धि में। और कुर्यात अर्थवशात किंचित, वह कार्य करें किंतु प्रयोजनवश वो भी ज्यादा नहीं, घंटों नहीं, किंचित, और वो भी वाकायाभ्याम अतत्पर, मन से नहीं, तत्परता के साथ नहीं। तत्परता के साथ जो कार्य किया जाता है वह आत्म कार्य किया जाता है, और दूसरे के लिए जो कार्य करने का अवसर आता है उस समय तत्परता नहीं। तो हे बुद्धि से करते हैं क्या? हे बुद्धि से भी नहीं करते, किंतु ज्यादा लगाव नहीं, स्नेह के साथ नहीं, धर्मानुराग थोड़ा बहुत रहता है, रहना भी चाहिए, किंतु ज्यादा यदि धर्मानुराग की मात्रा यदि बढ़ेगी फिर वह शुद्धोपयोग से वह दूर होता चला जाता है। शुद्धोपयोग के पास पहुंचाने के लिए श्रमण को शुद्धोपयोग के निकट पहुंच जाए, इस उद्देश्य को लेकर के कुंद कुंद आदि आचार्य हुए हैं। उन्होंने कहा है वहां कायाभ्याम अतत्परः, तत्परता के साथ नहीं, थोड़ा बहुत आप वचन के माध्यम से, कायिक चेष्टा वैयावृत्ति आदि के माध्यम से उसका हित कर लो, ज्यादा नहीं। ज्यादा यदि करेंगे तो फिर वो सो जाएगा, वो निश्चिंत हो जाएगा। जैसा नवजात शिशु मां के गोद में पहुंच गया और इच्छित वस्तु मिल गई खाने पीने की, और थोड़ा बहुत खेल भी लिया, चुटकी बजा रही मां, तो बस उसके बाद निश्चिंत हो गया वो। ऐसा निश्चिंत होना चाहो तो आचार्य कहते हैं ज्यादा समय नहीं दे उसको। क्या इस प्रकार वह निश्चिंत होना चाहता है तो गुरु कहते हैं ज्यादा समय नहीं देना उसको, वह सोना चाह रहा है, तुम्हारा आश्रय लेकर के वह सोना चाहता है, फिर उसको सोना नहीं मिलेगा। यानी स्वर्ण की उपलब्धि है, आत्मज्ञान की उपलब्धि संभव नहीं है। इसलिए अतत्पर सन ऐसा कहा। वाह काया केवल वचनों के द्वारा और कायिक चेष्टा के माध्यम से बता दिया, संकेत आदि के माध्यम से भी कुछ उपदेश होते हैं, आशीर्वाद होता है, कायिक चेष्टा के द्वारा हो सकता है, इतना होता है। कुछ मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है, उतना वो कर लेता है। बाकी ये सारा सारा साइड बिजनेस है। हाँ बिल्कुल, गुरु ने ही कहा, हम बाद में कह रहे हैं, कहा उन्होंने पहले। ये साइड बिजनेस से मेन बिजनेस जो है वह आत्म कल्याण करना है, शुद्धोपयोग। क्या ठीक कह रहा हूं क्या? नहीं ठीक कह रहा हूं? सिलेबस के बाहर है, सिलेबस के बाहर है, लेकिन सिलेबस के बाहर होकर के भी बहुत कुछ सिलेबस के बाहर की चर्चाएं भी होती हैं, वो नहीं होना चाहिए। वो भी तो सिलेबस के बाहर की चर्चाएं हो रही हैं, वो सिलेबस में है क्या? वो है ही नहीं। धर्म ध्यान की चर्चा करो, बार बार विकताएं आदि आदि जो होती हैं वो सिलेबस में है नहीं है। वो कौन से बस में है वो मुझे बताओ। आपकी भूमिका है ही नहीं, तो आप अपनी भूमिका के अनुरूप ही कार्य करो, कोई बाधा नहीं। किंतु आचार्य ये कहना चाह रहे, आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धो धारये चिरम, चिरकाल तक जो है बुद्धि में इन विषयों को लेना नहीं चाहिए। नहीं है तो सामायिक नहीं कर पाओगे।
सामायिक में भी वही दृश्य आएगा। तो सामायिक कहाँ रहा वो है? सामायिक कहाँ रहा वो? सामायिक बैठे हैं महाराज, सामायिक में, हाँ। सामायिक में मतलब बंद हो गए अंदर, मतलब वो, हाँ। क्या है सामायिक मुझे बताओ, हाँ? दरवाजे के अंदर बंद हो गए क्या? सामायिक का अर्थ क्या है? साम्य भाव में लीन हुए हैं, वो सामायिक माना जाता है। इसलिए गुरुदेव बार बार कहते हैं हमें भक्त प्रत्याख्यान भी करना है और भक्तों का भी प्रत्याख्यान करना है, ये उन्होंने कहा है। कहाँ कहा है ये भी मुझे ज्ञात है, उससे कोई प्रयोजन नहीं, कहीं भी कहें कहा उन्होंने हमें याद है। बाकी सारे मान लो भूल जाएं, कोई बाधा नहीं, किंतु जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रयोजन भूत तत्व उन्होंने दिया है उसको कभी भी हम विस्मृत होने नहीं देंगे। ये साइड बिजनेस है और मेन बिजनेस जो है आत्म कल्याण करना है। ये सत्विकल्प हैं, होना चाहिए, भूमिका के अनुरूप होते हैं, किंतु जीवन भर साइड बिजनेस में ही लगेगा फिर उसको केवल ज्ञान का लाभ नहीं होगा, ये उतना ही सत्य है। चाहे वो गणधर परमिष्टि हो, चाहे कोई सामान्य जो है श्रमण हो, चाहे रिद्धिधारी श्रमण हो, चाहे कोई भी हो, प्रवृत्ति को जब तक समेटेगा नहीं तब तक उसके लिए कोई भी रास्ता मिलने वाला नहीं। हाँ। ये उद्देश्य में ये रहता है, मेन बिजनेस अलग है और साइड बिजनेस अलग है, होता है। तो इसी प्रकार साधक को हमेशा अपने ध्रुव जो लक्ष्य है, एम है, उसको भूलना नहीं चाहिए। उसकी प्राप्ति के लिए सारा आयाम है अथवा ये चेष्टाएं हैं, पुरुषार्थ हैं, उपक्रम हैं, किंतु लक्ष्य को भूल करके आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसमें भटकाव है, अपने ध्रुव लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या करें, अब समय तो हो रहा है, 9:20 हो गए। बहुत सारा विषय है जो आगम में